afternoon everyone, my name is Sheenu and today I am giving the presentation on the Nykaa. As you all know, Nykaa is an e-commerce platform which in the early stage started with the beauty and makeup products, and after that they just got various variety of products in their niche basically. So we will just study about it in this case study. She is the founder of the CEO of Nykaa, who is Falguni Nair. In the starting, she has done her MBA from the IIM Ahmedabad, and after that, she has done the job at Kotak Mahindra as the investment banking division. And after that, she just thought to start a venture in the field of beauty and makeup industry. As you all know, the vision. In the starting stage, if we talk about 2011 and 12, there was not even a single मेकअप ब्रांड, बेसिकली कोई ब्रांड नहीं था उस टाइम मेकअप का जो अपने खुद के प्रोडक्ट बेचता था बेसिकली. अगर वो बेचता भी था तो वो कमीशन बेसिस पे बेचता था कि वो स्टार्टिंग में बेच रहा है और उसके बाद वो कमीशन ले रहा है. मतलब कोई भी कस्टमर उसको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता था जो जेन्युइन होता था, उसको फेक प्रोडक्ट्स मिलते थे. तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम फाल्गुनी नायर का ये मेन मिशन था इस कंपनी के लिए कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे जो लोगों के लिए ऑथेंटिक हो, जो उनको एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करे. एंड उनका विजन ये था कि उसको जो जितने भी कस्टमर यूज कर रहे हैं उनको वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और वो हर चीज यूज कर सके. बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनका मेन विजन था. If we talk about the marketing strategies that is opted by the Nykaa, it is provide value. वो अपनी वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं. जैसे आपको दिख रहा है वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच. वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच ये था कि जो कस्टमर है, कस्टमर को कैसे उनको वैल्यू प्रोवाइड करी जाए, कैसे कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए. एंड द नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा सेल्स फील्ड के अंदर तो आपका प्रोडक्ट नहीं चल सकता. कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा हमारे प्रोडक्ट से तो वो उससे हमारी सेल्स बढ़ेगी और उसके बाद वो बाद में हमारे पास बैक टू बैक वो आता रहेगा अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. अगर मैं बात करती हूँ एक्सपीरियंस ओवर द परसुएजन, मोस्टली मार्केटिंग जो होती थी पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो फोकस करती थी कि ना अब उनको प्रोडक्ट बेचना है, उनको अपनी सेल्स और लीड्स बढ़ानी है. बट आज के सिनारियो में ये नहीं है. आज के सिनारियो में हर कोई मार्केटर जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं पहले प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उससे पहले मुझे कस्टमर के बारे में सोचना है. अगर मैं कस्टमर के बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं चलेगा. नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग केस. अगर आपने भी पोस्ट में देखी हो तो कि नायका सबसे ज्यादा अपनी प्रमोशन करता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर वगैरह पे. वो बहुत प्रमोशंस करता है और वो बहुत सारे डील्स लेकर आता है. अगर आपने भी सुना हो दिवाली वगैरह पे भी बहुत सारी डील्स चली थी. कोई भी ऑफर आता है, वुमेन्स डे पे भी सेल्स चल रही थी कल तक. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखा है बाय स्टेइंग प्रोएक्टिव एंड ऑफरिंग डिस्काउंट. वो डिस्काउंट्स देता है बहुत सारा अपने, ताकि वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके. बिकॉज आपको पता हो अगर कि मेकअप इंडस्ट्री में क्या होता है, लोगों को ना बहुत ज्यादा मार्केटर्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा मार्जिन होता है मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर. और अगर मार्केटर जो है इस फील्ड के अंदर मतलब जाते हैं, जैसे वो इस चीज में डील करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा है. जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, लोग ना अगर कमीशन बेसिस पे उनको मेकअप प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो वो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हैं, वो अपना वो मतलब कोई किसी का सोर्स कर रहे हैं, उसके बाद कमीशन बेसिस पे जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, वो ऐसे ही बेचते हैं. लेकिन जो नायका है वो क्या करता है, उनके पास ना अपना वो इन्वेंट्री अपने पास रखता है मेकअप प्रोडक्ट्स की, उसके बाद वो कस्टमर को देता है. एंड द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन. स्टार्टिंग में नायका ने अपनी जो चीजें स्टार्ट करी थी वो कॉस्मेटिक में स्टार्ट करी थी. उसके बाद उसने अपना बिजनेस को डेवलप करा, लॉन्च करा, उसको डाइवर्स चीजों में बढ़ाया, जैसे कि ड्रेसेस में और भी क्लोथिंग आइटम है. जैसे आपने अगर सुना हो नायका लग्जरी आइटम्स करके भी एक नया हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमारी जो थोड़ी लग्जरी आइटम्स होती है जैसे परफ्यूम्स वगैरह, उसमें वो मिलते हैं. एंड दे ऑल्सो टारगेटेड द मेन, बिकॉज स्टार्टिंग में स्किन केयर का ना यही होता था कि जो फीमेल्स हैं मोस्टली वही यूज करेंगी. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आज की डेट में मेन भी अपने स्किन केयर के ऊपर और अपने हेल्थ के ऊपर बहुत इस चीज का ध्यान रखते हैं. इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करते करते उन्होंने मेन फील्ड में भी अपनी चीजों को प्रमोट करा. नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का मतलब होता है सेलिब्रिटी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को टारगेट करना, लोगों तक टारगेट करना.
लाइक अगर आप सबको पता हो कोई भी हमारा फेमस सेलिब्रिटी है, जैसे कि मान लो अमिताभ बच्चन, अगर वो हमें बताएगा आके कि ना मैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको लो, ये प्रोडक्ट यहाँ मिलता है, तो आई थिंक कि ना जो भी पर्सन होगा जो उसको लाइक करता होगा वो फॉर श्योर उस प्रोडक्ट को खरीदने का सोचेगा। तो उन्होंने ऐसे ही कैटरीना कैफ, जानवी कपूर, आलिया भट्ट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाई, जिससे उनके प्रोडक्ट आगे से आगे प्रमोट हुए। एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हर एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, हर चीज सब पता चलती है। नायका की जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि वो इनोवेशन, सबसे पहली बात वो नायका ने जब स्टार्ट करा था तो उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था। आप सबको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब पता है? ओके, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है जब इंडस्ट्री में इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं, तो जब हम उस टाइम पे अपना एक चांस ले लें, उस टाइम पे हम स्टेप अप कर लें अपनी चीज़ों को, तो हमारा मोस्ट ऑफ चांस होता है कि हम इन कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और फाल्गुनी नायर ने यही करा था नायका के लिए। जैसे आपको दिख रहा है उनकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। उन्होंने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे डाइवर्स प्रोडक्ट्स अपने बेचे थे। जैसे अगर आपको पता हो तो मेकअप इंडस्ट्रीज के अंदर ये नहीं है कि मेकअप में कुछ एक पर्टिकुलर चीज आती है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं फ्रॉम अपर बॉडी टू द लोअर बॉडी। वीकनेस उनकी ये थी कि उनके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम पे, और उनकी पुअर वेस्ट, उनकी जो वेस्ट मैनेजमेंट था वो इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे स्टार्टिंग के टाइम में। एंड उनकी अपॉर्चुनिटीज ये थी कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपनी पॉपुलेशन, रीच टू पॉपुलेशन, जैसे उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, मैंने आपको बताया कि वो ऑनलाइन बेचते थे, इस चक्कर में वो हर जगह पे, वर्ल्ड के हर हिस्से में वो पहुंच पाए थे। And their threat is to health concerns, economic conditions, and the rise in the competitors e-commerce regulation. बेसिकली ये है इसके अंदर कि उनकी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो उनको डायनेमिक इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ रहा था। उनको ये फेस करना पड़ रहा था कि ना कैसे कैसे जो लोग हैं कॉम्पिटिटर्स हैं बेसिकली वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आए थे तो उनको देख और भी लोगों ने स्टार्ट करा था आने का, इस चक्कर में उनके लिए एक थ्रेट बन गया था। And there are few challenges that is faced by Nykaa. First is intense competition. Intense competition का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटर उसमें बहुत सारे आने लगे थे, जैसे कि आजियो है, मिंत्रा है, उन्होंने अपने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपनी खुद की ओपन करी, बट हाँ कमीशन बेस पे उन्होंने थोड़ा स्टार्टिंग में करा था, बट आफ्टर दैट उन्होंने प्रॉपर अपना इस चीज में कर दिया था। उनका यूएसपी, नीड टू एस्टैब्लिश अ यूनिक यूएसपी टू स्टैंड आउट इन द मार्केट। उनको ये जरूरत थी कि ना वो कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट दे, कोई ऐसी चीज दे जो उनके लिए एक यूनिक चीज बने, यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। एंड द नेक्स्ट चैलेंज इज टेक्निकल डिफिकल्टीज। स्टार्टिंग के स्टेज में नायका को ये बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हुई थी, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था उन्होंने, तो उनके पास ना बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते थे। कस्टमर्स के आने की वजह से उनकी वेबसाइट जो थी वो क्रैश होने लग गई थी स्टार्टिंग के टाइम में, जिसको टैकल करना उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाली चीज हो गई थी। एंड द सेकंड इज ओवरकम चैलेंजेस टू इम्प्रूव द प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस एंड क्लाइंट एक्सपीरियंस। वो क्लाइंट एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे थे, बट स्टार्टिंग में वो चीज थोड़ा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उनके लिए एक टेक्निकल डिफिकल्टी। एंड द नेक्स्ट इज डायनेमिक मार्केट लैंडस्केप। इसमें बेसिकली ये था कि डायनेमिक इन्वायरमेंट को कैसे कैसे टैकल कर रहे थे, बिकॉज गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है, कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई न्यू चेंज आ रहा है। और आपको जैसे पता है मेकअप इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर ना अगर आज एक हाइलाइटर आया ना तो हाइलाइटर के 10 वेरिएंट्स बन जाएंगे और इसके बाद भी वो चेंज होते रहेंगे। तो नए नए प्रोडक्ट्स के आने की वजह से कंसिस्टेंट प्रोडक्ट रखना, कंसिस्टेंट चीजें रखना वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए। डायनेमिक मार्केट लैंडस्केप में ये था। एंड द नेक्स्ट इज डाइवर्स कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर का प्रेफरेंसेस ये थी कि अगर मेरे को आज ये हाइलाइटर चाहिए तो मेरे को किसी और दिन शायद कोई दूसरा हाइलाइटर चाहिए। तो इस चीज के अंदर उनके पास बहुत सारे वेरिएंट्स से बहुत अलग अलग चीजें थी। एंड द नेक्स्ट इज नायका टॉप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। नायका के पास उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स थी उसकी वजह से नायका को बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि उनकी ये वाली जो थी टॉप कैंपेन्स थी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो पिंक फ्राइडे सेल। पिंक फ्राइडे सेल के अंदर ये था, ये इसको होस्ट करा था जानवी कपूर ने, और इसके अंदर ये था कि आप अगर पिंक फ्राइडे सेल अगर आपको पता हो तो इसमें बहुत बम्पर ऑफर्स आते हैं। इस वाले के अंदर इसका जो कस्टमर नायका के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, उनकी सेल्स बढ़ती है, उनकी इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ती है लोगों की, बिकॉज किसको नहीं पसंद कि उनको डिस्काउंट्स मिले, उनको ऑफर्स मिले। एंड द नेक्स्ट इज
ऑल दैट यू लव विद नायका। इस कैंपेन को भी जानवी कपूर ने ही करा था होस्ट बेसिकली, और इसको अवार्ड विनिंग बेसिकली इसको हम अवार्ड विनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं नायका की, जस्ट बिकॉज इसने क्या करा था कि हर वुमेन को, क्योंकि वुमेन ही स्टार्टिंग में लेती थी प्रोडक्ट्स को, मेकअप प्रोडक्ट्स को, तो उन्होंने बताया था कि ना नायका जो है वो कैसे कैसे एक वुमेन के लिए एक अच्छा चांस बन रहा है, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उनको अपने आप को ग्लैम अप करने के लिए। बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम में इतना मेन वगैरह थे वही ज़्यादा फोकस करते थे कि वो आप बाहर जाके जॉब करें, ये सब करें, बट कैसे एक वुमेन जाके बाहर जॉब कर रही है, कैसे अपने आप को सनशाइन दे रही है, इसके बारे में इस कैंपेन के अंदर बताया गया था। एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ जर्नी, ग्रोथ ऑफ नायका। स्टार्टिंग में जब 2012 के अंदर नायका लॉन्च हुआ था, फिर 2014 के अंदर नायका ने 3.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवाया गया था नायका के अंदर बाय NRIS एंड HNIS। एंड 2015 में फर्स्ट फिजिकल स्टोर खुला था नायका का, एंड 2016 के अंदर 12 बिलियन की उसको फंडिंग मिली थी फ्रॉम द हीरो ग्रुप। एंड 2018 में उसमें नायका फैशन लॉन्च हुआ था जिसमें ड्रेसेस, क्लोथिंग वगैरह मिलती थी। 2019 के अंदर उसका 100% रेवेन्यू जनरेट हुआ था, सबसे ज्यादा सेल्स हुई थी उनकी। एंड 2020 के अंदर 14 बिलियन जो था उनको फंड